झांसी में मंदिर चोरी की वारदात को लेकर मंदिर में किस तरह से चोरी की गई उसको अंजाम दिया गया। चोर रात के वक्त चोरी करने आया, आभूषण चुराए, लेकिन बाद में वो माफी मांगता भी नजर आया। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मंदिर में चोरी की वारदात, सोने चांदी के आभूषण चुराए, चोरी के बाद मांगी माफी। झांसी के गरौटा क्षेत्र के बड़ी माता मंदिर में देर रात एक चोर दबे पांव दाखिल हुआ। चोरी करने के लिए उसने मंदिर का ताला तोड़ा। पहले उसने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को गौर से देखा, उसके बाद वो माता रानी के आभूषण चुराने लगा। वो मूर्ति पर ढके गर्म कपड़ों को हटाता है। चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। उसके हाथ में चुराया गया लॉकेट भी नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो मंदिर की सभी मूर्तियों के आभूषण चुरा लेता है। हालांकि उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। आरोपी ने नीले रंग की हुडी पहनी थी, सिर को कैप से ढका हुआ था। वो चोरी करके जाने लगा, तभी वो माता रानी से चोरी के लिए माफी मांगता भी दिखाई पड़ा। वो कुछ देर रुका और हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद मंदिर से चला गया। सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचे तो टूटा ताला देखकर दंग रह गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में चोरों ने अपनी करामात से दंग कर दिया। यहाँ चोरों ने पार्किंग में खड़ी एक थार के पहियों पर हाथ साफ कर दिया। थार के पीछे के दोनों टायर चुरा ले गए। घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉन 2 की है। दावा है कि कुछ लोग कार से सवार होकर आए थे। चोरी के दौरान गाड़ी का शीशा भी टूट गया था, जिसकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। चोर गाड़ी को ईंटों पर खड़ा करके गए थे। घटना रात के 2 से 3 बजे के बीच की बताई गई है। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस को चोरी की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। चोरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो अगर आपने अब मास्क या बुर्का पहना होगा तो ज्वेलरी शॉप में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। वाराणसी के बाद इटावा में ज्वेलरी शॉप्स के बाहर अब ये पोस्टर चिपका दिए गए। क्या इसकी शर्तें हैं, क्यों ये नया नियम लागू किया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज के दौर में बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम संभव नहीं है। पहले घरों में, दुकानों में चोरी की वारदातें होती थी। अब चोरों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन फिर भी चोर चेहरा छिपा कर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। खासकर ज्वेलरी शॉप में चेहरे पर मास्क और बुर्के के साथ कई चोरियां सामने आई हैं। इटावा में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सराफा कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के निर्देश पर अब जिले की किसी ज्वेलरी या शोरूम में चेहरा ढककर प्रवेश नहीं देने की अपील की गई। हेलमेट, नकाब, घूंघट या अंगोछा पहनकर आने वाले ग्राहकों को पहले अपना चेहरा दिखाना होगा। एसोसिएशन का कहना है कि कई मामलों में नकाबपोश लोग ज्वेलरी की दुकानों पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बाद में सीसीटीवी कैमरों में उनके चेहरे साफ न होने की वजह से पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या से बचने के लिए बनारस की तर्ज पर इटावा में भी ये नियम लागू किया गया है, ताकि अपराध पर रोक लगाई जा सके और कारोबारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। कस्टमर देख लिया जाता है कि कस्टमर अगर 3 लोग साथ में हैं और लेने वाला जो है व्यक्ति है, उसे अगर सराफा व्यवसायी जानता है तो उससे नहीं कहा जाता है। लेकिन पूरा चेहरा ढक के जो अनजान आदमी आ जाते हैं कि हमें सामान दिखाओ, जी दिखाओ, और वारदात कर देती है, उससे बचने के लिए ये उपाय किया गया है। इब्जा ने अपील की है सभी सराफा व्यवसायियों से, और सभी सराफा व्यवसायियों के यहाँ स्टिकर लगाए गए हैं। इसका प्रभाव निश्चित ही काफी पड़ेगा। वाराणसी में ज्वेलरों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।
साफ लिखा है कि जो भी मास्क, बुर्का, हेलमेट पहनकर आएगा उसका दुकान में आना मना है, यानी वो ज्वेलरी नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। ये सभी के लिए लागू होगा, जिससे ना ज्वेलर को दिक्कत होगी और ना ही ग्राहकों को। मैंने ये बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए। मैंने जो दुर्घटना बाजार में हो रहा है उससे बचाव के लिए इससे लग रहा है कि बचाव होगा अगर मास्क या हेलमेट पहन के लोग नहीं आते या बुर्का पहन के नहीं आते। हाँ, जो घटनाएं हो रही हैं उससे बचाव होगा और क्या, जो आएगा ग्राहक उसका माने कि वो होगा, क्या कहते हैं इसको, पहचान उसका अच्छी तरीके से हो जाएगा। बहुत उचित कार्य है और इसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, अपना सुरक्षा की दृष्टि से वो लोग लगा रहे हैं और इसका उनको फायदा भी मिलेगा। कहाँ तक ले जाएंगे आप? ये ऑल इंडिया में चलेगा। ये स्वर्णकार संघ के लोगों ने इसको अपने उसमें लिया हुआ है। सारे लोग, सारे पूरे ऑल इंडिया में इसको जो है हम लोग वो करें। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी समुदाय के लिए ये नहीं है। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, बंगाली, सिंधी सारे लोग काम करते हैं, सारे लोगों का दुकान है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी समाज के लिए ये नहीं है, सबके लिए। वाराणसी के सराफा कारोबारियों ने ये फैसला पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ के आभूषणों के चोरी के बाद लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ में कूड़े का पहाड़ दर्जनों गांवों के लिए मुसीबत का सबब बना है। इसी वजह से गंदे पानी का जो असर है वो नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। खबर दिखाने के बाद कूड़े के ढेर को हटाने का काम अब शुरू भी कर दिया गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां ये कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे। सफर करते हुए काफी दूर से भी दिख जाएगा और उससे आती दुर्गंध की तो पूछिए ही मत। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में ये कूड़े का ढेर यहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसकी वजह से कूड़ा पानी में मिल रहा है, जिससे हैंडपंप, नलों और तालाब का पानी जहरीला हो रहा है। ये समस्या काफी समय से बनी हुई है। दर्जनों गांवों में पीने का पानी स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों लोग हैंडपंप के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हैंडपंप से पीला पानी आ रहा है जो बीमारी दे सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की जान जा चुकी है। दिखाइए कि कितना ये लाल पानी है। इस पानी को लोग पिएंगे तो यकीनन बीमार पड़ जाएंगे। और बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और हैंडपंप से ऐसा पानी निकलता है। आप देखिए हथेली में किस तरह से पानी लिया हुआ है और जग का पानी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पीला पानी पूरा नजर आ रहा है। और आसपास के तकरीबन 12 गांवों में बताते हैं कि ऐसे ही पीने के पानी का भीषण संकट है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बेहद दूषित हो गया है। कूड़े के पहाड़ में जब कभी आग लगती है तो उसका धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे ये सांसों के लिए भी खतरा बना हुआ है। किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है और कूड़े को साफ किया जा रहा है, कूड़े को शिफ्ट करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। कई मशीनें देखिए चल रही हैं, एक पीछे भी मशीन चल रही है। और ये पूरा कूड़े का पहाड़ आप दिखाइए कि किस तरह से चारों तरफ कूड़े का पहाड़ ही पहाड़ है। और इसी कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में पीने के पानी का भीषण संकट हो गया है। बेहद पीला पानी आता है और यहाँ पर बुलडोजर से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और सामने देखिए पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है और इस कूड़े को लेकर के अब इसके निस्तारण की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि एनटीपीसी से करार हो चुका है और बहुत जल्द कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। कूड़े का ये प्लांट है, निस्तारण का प्लांट है। इससे आप क्या बना रहे हैं? इससे कूड़े को साफ किया जा रहा है? जी, कूड़े को साफ किया जा रहा है। इसके मिट्टी और सीएनडी और अपना आरडीएफ निकलता है, उसे अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। अच्छा जी, तो इसको अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है। ये पूरा कूड़े के निस्तारण किया जा रहा है, इसको जो है रिसाइकिल किया जा रहा है। जी, रिसाइकिल। न्यूज़ 18 के खबर दिखाने के बाद मेयर और नगर आयुक्त ने इलाके का मुआयना किया। कूड़े के ढेर को हटाने का काम भी शुरू हो गया। बुलडोजर और मशीनों की मदद से कार्रवाई हो रही है। कई सालों से लोहिया नगर और आसपास के इलाकों के लोग दूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से कई लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं। कई बार स्थानीय लोग इस गंभीर मामले को लेकर धरना भी दे चुके हैं। प्रशासन अब कूड़े के निस्तारण का काम कर रहा है। समस्या का निदान होता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
शाहजहांपुर में पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, वहीं उसके पति ने घर से सामान निकाला और उसमें आग लगा दी। पत्नी हुई नाराज, पति का कारनामा, सड़क पर खड़ा किया तमाशा, घर के सामान को किया आग के हवाले। पति पत्नी की नोकझोंक कभी कभी बड़ा रूप ले लेती है, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। कभी पति पत्नी का झगड़ा तमाशा भी बन जाता है। शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी उससे नाराज होकर अपने मायके गई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। उसने घरेलू सामान को घर से बाहर निकालकर उसके ऊपर पत्नी का फोटो रखा और फिर उसमें आग लगा दी। ये देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगाने से इलाके में धुआं उठने लगा, जिससे आसपास के लोग भी हैरत में पड़ गए। इसके बाद पुलिस को फोन करके बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। ये घटना थाना बंडा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास हुई। पेट्रोल पंप मालिक दिनेश जिंदल और उनकी पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। उनकी पत्नी ससुराल छोड़कर मोहाली अपने मायके चली गई। 2 दिन बाद राजेश जिंदल भी मोहाली गए और पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन दावा है कि पत्नी नहीं मानी और परिजनों से उनकी पिटाई करके वहां से निकाल दिया। राजेश जिंदल वापस लौट आए। इस बात को लेकर मन में काफी गुस्सा था। नाराज पेट्रोल पंप मालिक राजेश जिंदल ने पत्नी से जुड़ा सारा सामान घर के बाहर निकालकर फेंक दिया और उसके बाद आग लगा दी। उसने हमें शराबी कहा, अब हमने शराबी पी ली। आग हमने इसलिए लगाई कि जिस बेड पे हम लोग सोते थे, जो फोटो थे वो घर में निकाल दिया, वो गद्दा वो चद्दर सब कुछ निकाल दिया। मेरी इज्जत है, मैं उसकी इज्जत करता रहा। अब आपने आग क्यों लगाई है? अब हमने उसको अपने दिल से निकाल दिया। वो तलाक चाहती थी तो हमने उसे दे दिया, उसकी चाहत दी हमने। राजेश का कहना है कि उनकी पत्नी तलाक दे रही है, इसलिए वो उससे जुड़े हर सामान को आग लगा देगा। राजेश और उनकी पत्नी की लव मैरिज हुई थी, लेकिन दावा है कि अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। राजेश ने बताया कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मेरठ से खबर मिल रही है, जहां मां की हत्या कर बेटी के अपहरण का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी पारस को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कोर्ट ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए हैं और पीड़िता ने पारस को आरोपी बताया है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का पूरा मामला है। पीड़िता ने पारस को आरोपी बता दिया है। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अपहरण का मामला 164 पर पूरी तरह से आश्रित है कि अब लड़की ने उसमें क्या बोला क्या नहीं, वो उसमें बयान में पता चलेगा। वैसे इसमें अभी तक जो शुरुआती दौर देखा जा रहा है वो अपहरण का कोई ऐसा मामला मुझे नहीं लगता कि इसमें देखा जा रहा है। और आप लोग सब देख भी रहे हैं इस केस को, अच्छे तो अपहरण का नहीं है, क्योंकि अपहरण अगर होता तो इस तरीके से कोई ट्रेन में या चलते या इधर। और नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीमताल हल्द्वानी रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। 20 लोगों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गया है। कई घायलों को खाई से निकाला जा रहा है। अस्पताल भेजे जा रहे हैं सभी घायल यात्री। बहराकून के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां टेम्पो ट्रैवलर जो है खाई में गिरा। 20 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तमाम जो लोग इसमें मौजूद थे उनको वहां से निकाला जा रहा है और अस्पताल जो है इस समय भेजने की पूरी कार्रवाई जो है चल रही है। 20 लोग इसमें सवार थे, ये जानकारी मिल पा रही है। पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में मोनालिसा वायरल गर्ल के नाम से मशहूर हुई। अब प्रयागराज के माघ मेले में माही नाम की एक लड़की सुर्खियों में है। लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। वहीं माघ मेले में कंदमूल फल की दुकान भी चर्चाओं में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल महाकुंभ में आई मोनालिसा तो आपको याद होगी। महाकुंभ ने उसकी जिंदगी रातों रात बदल दी थी। वो अब बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही है। उसकी पहली फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही है। वहीं इस बार माघ मेले में माही निषाद नाम की लड़की भी चर्चा में है। वो अपने परिवार के साथ माला बेचने आई है।
लेकिन लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उससे माला कम खरीद रहे हैं, उसका वीडियो और सेल्फी जरूर ले रहे हैं। माही जहां जहां जाती है लोग उसे घेर लेते हैं। उसके पास एक से बढ़कर एक मालाएं हैं। माही निषाद प्रयागराज के नैनी की रहने वाली है। 19 साल की माही कक्षा 9 में पढ़ती है। माही को भी फिल्में देखना काफी पसंद है। वो भी फिल्मों में काम करने की तमन्ना रखती है। ये क्या चाहती है कि यहाँ से निकल कर कहाँ आगे जाना चाहती है? सर देखिए, अगर कहीं से हमारा किस्मत अगर सही रहेगा, अगर कहीं से काम वगैरह आएगा तो हम जरूर जाएंगे। मतलब फिल्मों में जाना चाहेंगी? हाँ, अगर जैसे कहीं से फिल्म में काम वगैरह आएगा तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको गानों का शौक है? फिल्मी गानों का, या खराब हो रहा है? एक्ट्रेस कौन पसंद है? सर हमें गाना तो आता नहीं है, और रही बात मूवी की तो जो टीवी सीरियल में चलता है वो अच्छा लगता है देखने में, जो फैमिली वालों के साथ बैठ के देख सके वो फिल्में हमें अच्छी। मतलब वल्गर कंटेंट ना हो, अश्लील कंटेंट ना हो। फैमिली के साथ देख कौन पसंद है? किसको आप फॉलो करते हैं? सलमान खान को। क्यों, क्या वजह है? और हीरोइन में किसको फॉलो करती हैं? किसके जैसा बनना चाहती हैं? संगम की रेत में इस वक्त तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। खाने पीने से लेकर सजावटी सामानों की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी। हनुमान मंदिर के नजदीक किले के पास एक ऐसी दुकान है जहां कंदमूल फल बेचे जा रहे हैं। मान्यता है कि इस फल को प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में खाया था। देख सकते हैं इसके रेट को भी यहाँ पर लिखा गया है। पीस इसका 10 रुपए में और 3 पीस जो है वो 20 रुपए में यहाँ पर दे रहे हैं। बाकायदे इसको काटने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुछ यहाँ पर कहते रहते हैं, किस तरह से इसको बेचते हैं वो भी हम इनसे जो है जानेंगे और यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश वर्मा है। रमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं और ये कंदमूल फल के बारे में बताइए। हम यहीं के हैं। कंदमूल फल खाया जाता है। भगवान राम जी ने 14 वर्ष वनवास में खाए थे, जो गीता रामायण भागवत शास्त्र वेद में आप लोग पढ़ते हैं। वही प्राचीन फल बोला जाता है इसको, कंदमूल। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से कंदमूल फल को, मैंने अभी सुना आप कह रहे थे, क्या कह के लोगों को बुलाते हैं और कैसे अपनी दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि आइए कंदमूल फल खाइए। राम भगवान जी ने 14 वर्षों के वनवास के दौरान निरंतर सेवन किया है। ये कंदमूल फल खाया जाता है। मीठा फल होता है, स्वादिष्ट होता है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है, कहाँ से मंगाते हैं, कहाँ से लाते हैं आप इसको? ये नासिक से भी आता है, चित्रकूट से भी आता है। बहुत कम लोग होंगे जो इस फल के बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ आकर लोगों को उसके बारे में जानकारी भी मिल रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।